हेलो दोस्तों। तो हम लोग अब जो है सॉल्व करने वाले हैं नवंबर 2012 का सीडीपी। ओके। इससे पहले हम लोग जो है दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ओके। इसको मिला करके तीसरा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग तीन प्रैक्टिस पेपर यानी तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ओके। यही जो हम ये तीसरा है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तीसरा है। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। हम लोग करीब 35-36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन जो है सीटेट में क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। कई बार वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं कई बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके। तो हम लोग करीब 35-36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। और आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी मोटिवेट रहें। ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सीडीपी नवंबर 2012 का सीडीपी चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था? बताइए। बीएफ स्किनर, गले में खराश आ गई है, जॉन डेवी, एरिक इरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, और आखिरी है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ओके। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही है। इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सीलरेशन का अर्थ है। बताइए। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना या फिर सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना या फिर ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ऑब्लिक ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, या फिर अगला है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ऑब्लिक ग्रेड में प्रोन्नत करना। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है?
5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या फिर दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। वाचक, राजनैतिक नेता, शल्य चिकित्सक, कवि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, शल्य चिकित्सक, सर्जन। ओके, शारीरिक गति शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था जो होती है शल्य चिकित्सक या सर्जन हो सकती है। ओके उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतरक्रिया में अच्छे नहीं होते। गलत। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। ये भी गलत। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ये सही है। उसके बाद अगला है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ठीक, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वह बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाली शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाएं, या उनके अभिभावकों का व्यवसाय, या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकासात्मक अवस्थाओं। ठीक, मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चे की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए शिक्षक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, इसके आगे डैश है। बताइए उसके आगे क्या होगा। आयु के अनुसार अधिक समजातीय होते हैं, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय हैं, अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है,
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? बताइए। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? बताइए। विद्यार्थी की भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 4 सही है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। बताइए इसका फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? अनुरूपित शिक्षण, या फिर पूर्व अध्ययन की पुनरावृत्ति, या फिर सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ठीक। अस्थायी सहयोग का मतलब जो है वह ऐसे ही हवाई सहयोग करते हैं। जैसे किसी बच्चे को बुलाना है, मतलब उसे 2 पैरों पे चल के आगे जाना है, तो बच्चे को सब दूर से बुलाते हैं, आजा 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 आजा, तो बच्चा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वही है इसके फोल्डिंग। मतलब अस्थायी सहयोग देते हैं, ना कि उसे पकड़ कर सपोर्ट करते हैं। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती है वाक्य वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ओके। उसके बाद अगला, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। फिर तीसरा, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और चौथा है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12। घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है, घटाता है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। घटाता है, प्रभावित नहीं करता। ठीक। देखिए, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है। ठीक। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण रेवन का रेवन सॉरी रेवन का
प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। बताइए। मौखिक मौखिक बुद्धिलब्धांश या फिर संस्कृत मुक्त बुद्धिलब्धांश या फिर असमूह बुद्धिलब्धांश व्यक्तित्व। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संस्कृत मुक्त बुद्धिलब्धांश। ओके। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण सांस्कृतिक मुक्त बुद्धिलब्धांश परीक्षण का उदाहरण है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। बताइए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत या फिर पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। बताइए। बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत या फिर एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। ओके। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। बताइए। के लिए संबंधों, के लिए अंतर का भिन्नता। मतलब इनमें से जो खाली स्थान डैश डैश करके रखा छूटा हुआ है उसमें क्या भरा जाएगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, या फिर यह दर्शाती है कि लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। बताइए लड़कियों, क्या यह बात सही है। नहीं, गलत है। उसके बाद फिर अगला है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। गलत। लड़के भी बिना किसी गलती के रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। करेक्ट आंसर। अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ओके।
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश, बताइए क्या भरा जाएगा डैश डैश में? व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावित बनाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, निर्मित पर प्रभाव डालता है। ठीक, देखिए कैसे भरा जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित, ठीक, यहाँ पर निर्मित हो जाएगा, जेंडर को निर्मित करते हैं। यह सीखने के वातावरण, यहाँ इस डैश में पर प्रभाव डालता है। ठीक, इस डैश में प्रभाव डालता है, हो जाएगा प्रभाव डालता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, बताइए। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, गलत। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, गलत। उसके बाद फिर आगे है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, गलत। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, सही। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, योजना की दृढ़ता। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? स्व, अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनिमय, या फिर चौथा है विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ओके, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है स्व अनुशासन और स्वनियंत्रण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, बताइए। फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के कौन से उदाहरण हैं इनमें से, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रगतिशील विद्यालय। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक
सशक्त साधन है? बताइए क्या सशक्त साधन है? सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोज़मर्रा की शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, या फिर अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी। आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी मतलब के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं। बाह्य रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। और चौथा है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। बताइए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। बताइए उपलब्धि अभिप्रेरणा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। बताइए, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न कठिनाई का स्तर, पिछले पाठों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, या फिर वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मान लीजिए आप, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? बताइए, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। बताइए, इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। बताइए इस प्रकार का प्रश्न किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 27, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी, या फिर निम्न स्तरीय अपसारी, या फिर निम्न स्तरीय अपसारी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, उच्च स्तरीय अपसारी। ओके, डैश के स्थान पर यहाँ पर उच्च स्तरीय अपसारी भरा जाएगा। ओके, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं इसे भर करके। देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक,
हमने मान लिया, आप हैं, बिल्कुल मान लिए जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। ओके, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक को एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बताइए। एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, वह कहता है उसका दादा आया है। अब एक शिक्षक को या फिर एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बताइए। जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो कोई बच्चा आपसे आकर बोलेगा कि उसका दादा आया है, तो आप एक शिक्षक के नाते आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, बताइए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, या फिर ऐसे कहेंगे बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, या फिर ऐसे कहेंगे दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए ऐसा कहेंगे, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28। आप कहेंगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ओके, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, या फिर वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, बताइए। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी ए। ठीक, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ठीक, और व्यक्तिकता और विनिमय, बी और ए दोनों सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले ही डैश आ गया। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना ऑब्लिक वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, बताइए। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, और यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, या फिर यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य, ठीक है, और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ओके, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम लोगों का तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। ओके, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोगों का कितना प्रश्न जो है या कितना क्वेश्चन सही हुआ सीडीपी का। ओके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है
और हमें प्रसन्नता भी होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।